हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको चाइना की एक हॉन्टेड बस के बारे में बताने जा रही हूँ। इस भूतिया बस की घटना 14 नवंबर 1995 की रात बीजिंग, चीन में हुई थी। इस घटना को द बस 375 बीजिंग, द मिडनाइट बस और द लास्ट बस टू फ्रेगनेंट हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। बस नंबर 375 आज भी एक रहस्य है जो अभी तक सुलझ नहीं पाया है। साथ ही इस भूतिया बस की घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो आइए जानते हैं द मिडनाइट बस 375 बीजिंग की पूरी सच्ची कहानी। 14 नवंबर 1995 की रात को बस नंबर 375 युआन मिंग हुआन के बस टर्मिनल से रवाना हुई और उसे जियानसांग फ्रेगनेंट हिल्स शहर पहुंचना था। जब बस युआन मिंग से रवाना हुई तो वह यात्रियों से भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही लोग अलग अलग बस टर्मिनलों के पास पहुंचे, लोग उतरते गए। बस अब जियांगसान से लगभग 7 स्टेशन दूर थी। बस पूरी तरह से खाली थी और बस में एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर को छोड़कर सभी यात्री नीचे उतर गए थे। रूट नंबर 375 की बस एक टर्मिनल पर रुकती है, जहां से एक कपल, एक बूढ़ी महिला और एक लड़का बस में चढ़ते हैं। बस अब 6 लोग सवार थे, 4 यात्री और 2 क्रू मेंबर्स। बस चलने लगी और वह अब फ्रेगनेंट हिल्स से केवल 6 स्टेशन दूर थी। बस में पूरी तरह से शांति थी। जिस इलाके से बस गुजर रही थी वह भी सुनसान था, जिससे बस के इंजन की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। गंतव्य से लगभग 4 स्टेशन पहले बस चालक को बस 2 अजीब से लोग खड़े दिखाई दिए। जहां वे 2 लोग खड़े थे वहां कोई बस टर्मिनल नहीं था, इसीलिए बस ड्राइवर बस को नहीं रोकना चाहता था। लेकिन महिला कंडक्टर ने कहा कि यह लास्ट बस है उस रूट की, इसीलिए वह बस को रोक दे और उन्हें अंदर आने दे। तब ड्राइवर ने बस को रोकी। वहां पर 2 लोग थे, लेकिन जब वे बस के पिछले दरवाजे से अंदर आए तो वे 3 लोग थे। तीसरा व्यक्ति दोनों के बीच में था और अन्य 2 लोग उस तीसरे व्यक्ति को सहारा देकर बस में लाए थे। उन लोगों ने चीन के पारंपरिक कपड़े पहने हुए थे। जिस तरह से ये तीनों लोग बस में चढ़े और अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे, ये सब देखकर बस में बैठे बाकी यात्री काफ़ी ज़्यादा डर गए। बस में डर का माहौल था कि कुछ देर बाद अगला स्टेशन आ गया, जहां बस में बैठे कपल उतर गए। बस फिर से अपने गंतव्य की ओर चल दी। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। अब बस में 7 लोग सवार थे, एक बूढ़ी महिला, एक लड़का, चालक दल के 2 सदस्य और वो 3 अजीब से दिखने वाले यात्री। बूढ़ी महिला बस के बीच वाली सीट पर बैठी थी, लड़का उसके ठीक आगे वाली सीट पर बैठा था और वो 3 यात्री पीछे की सीट पर बैठे थे। वो बूढ़ी महिला बार बार पीछे मुड़कर तीनों यात्रियों की ओर देखती है और हर बार उन्हें देखकर डर जाती है। कुछ देर बाद वो बूढ़ी महिला उठती है और आगे की सीट पर बैठे युवक को डांटने लगती है कि तुमने मेरा पर्स चुरा लिया है। लड़के ने कहा कि वह आगे की सीट पर बैठा है, वह पर्स कैसे चुरा सकता है। लेकिन महिला ने एक नहीं सुनी और जोर जोर से डांटने लगी। बुजुर्ग महिला की आवाज़ सुनकर बस कंडक्टर उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। बुजुर्ग महिला का कहना था कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया है। लड़का कहता है, मैं उसके सामने बैठा हूँ तो उसका पर्स कैसे चुरा सकता हूँ। लेडी कंडक्टर ने बुजुर्ग महिला को बहुत समझाया पर वो नहीं मानी और उसने कहा, हम दोनों को अगले स्टेशन पर छोड़ दो, मैं इस लड़के को थाने ले जाऊंगी। अगले स्टेशन पर पहुंचने पर चालक ने बस को रोक दिया। बुजुर्ग महिला और युवक दोनों बस से उतर जाते हैं और बस अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाती है। युवक गुस्से में बुजुर्ग महिला से कहता है कि यहाँ थाना कहाँ है और मेरी आखिरी बस भी गई, अब मैं घर कैसे जाऊँगा। तो बुजुर्ग महिला कहती है कि यहाँ कोई थाना नहीं है और मैं तुम्हें थाने ले जाने के लिए बस से नहीं उतरी हूँ, बल्कि मुझे तुम्हारी जान बचानी थी। यह सुनकर वह छोटा लड़का आश्चर्य से उसकी ओर देखता है
और बोलता है, तुमने मेरी कैसे जान बचाई? तब महिला बताती है कि पीछे बैठे 3 यात्री बड़े अजीब लग रहे थे। मैं उन्हें लगातार देख रही थी और अचानक हवा आई जिससे उनके कपड़े उड़ने लगे। जब उनके कपड़े उड़ रहे थे तो मैंने देखा कि उनके पैर ही नहीं थे। पहले मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि वो लोग इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही हैं। मुझे लगा कि वे भूत हैं और मुझे आपको और अपनी हम दोनों की जान बचानी थी, जिसके लिए मैंने आप पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था ताकि हम बस से उतर जाएं और किसी को हम पर शक न हो, खासकर उन 3 यात्रियों को। युवक ने कहा, अगर ऐसा ही था तो आपको क्रू मेंबर्स से बात क्यों नहीं की? तब महिला का कहना था कि मैंने महिला कंडक्टर से बात की, लेकिन उसने कहा कि यह केवल आपका भ्रम है और कुछ नहीं। फिर वो लड़का कहता है कि अब क्या करना है? तो बुजुर्ग महिला का कहना था कि हमें थाने जाकर यह सब पुलिस को बताना चाहिए। उन्होंने थाने जाकर पुलिस को सारी बात बताई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी और उनसे कहा कि आप लोग अब घर चले जाइए, हम इस मामले में कुछ कार्रवाई करेंगे। बुजुर्ग महिला और युवक दोनों अपने घर चले गए, लेकिन 15 नवंबर की सुबह जियांगसान बस टर्मिनल के अधिकारियों को पता चलता है कि युवान मिंग से जियांगसान के लिए बस नंबर 375 अभी तक बस टर्मिनल तक नहीं पहुंची है। जियांगसान बस टर्मिनल के अधिकारियों को पता चलता है कि बस को आखिरी बार उसके अपने गंतव्य से पहले चौथे स्टेशन पर देखा गया था। बस की काफ़ी तलाशी के बाद भी बस और चालक दल के किसी सदस्य का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद अधिकारियों ने पुलिस स्टेशन में बस की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। जियांगसान के पुलिस अधिकारियों को इस बस के लापता होने की सूचना हर उस थाने को देते हैं जहां से यह बस गुजरी थी। तब उस थाने को अधिकारियों को 14 नवंबर की रात को उस युवक और महिला की दर्ज कराई रिपोर्ट के बारे में पता चलता है, तो वे तुरंत उन्हें बुलाकर उनका बयान दर्ज करते हैं। कुछ देर बाद इस बस के लापता होने की खबर पूरे बीजिंग में आग की तरह फैल जाती है। 16 नवंबर को यह बस स्टेशन से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी से निकाली गई, जहां वह बूढ़ी औरत और युवक उतरे थे। इस बस से कुल 5 शव मिले। जब बस को नदी से निकाला जा रहा था तो वहां पुलिस और डॉक्टर सभी मौजूद थे। जब उन 5 शवों को बाहर निकाला गया तो उन शवों को देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि 5 शवों में से बस चालक दल के सदस्यों के शव सही थे, लेकिन उन 3 यात्रियों के शव पूरी तरह से सड़ चुके थे। इस घटना के बारे में और अधिक शोध करने के बाद कई ऐसी रहस्यमयी सवाल खड़े हुए जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। आइए हम उन सवालों के बारे में जानते हैं। पहला सवाल, बस में सवार 3 रहस्यमयी यात्री कौन थे? उन 3 यात्रियों को मरे हुए अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, लेकिन उनके शरीर बहुत ही बुरी तरह से सड़ चुके थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वो तीनों यात्री भूत थे? बस में ईंधन नहीं होने के बावजूद बस अगले 100 किलोमीटर तक कैसे पहुंची? बस के फ्यूल टैंक में पेट्रोल की जगह खून कैसे पहुंचा? वह बस किसी बस स्टॉप के कैमरे में क्यों नहीं दिखाई दी? यह घटना इन सभी रहस्यमयी सवालों से घिरी हुई है, जिसके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना के बाद बीजिंग में लोगों ने रूट नंबर 375 पर बैठना बंद कर दिया। बीजिंग में लोगों ने कई टाइम तक इस रूट की बसों को नहीं लिया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोग इस घटना को भूल गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस घटना के बारे में बात करने से डरते हैं। तो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हो? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर और कमेंट जरूर करें। एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर थ्रिलर स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।